देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों 10 करोड़ दूं या 20 करोड़, 50 करोड़ दूं या उससे ज्यादा दूं, 2020 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि बिहार के सपनों की नीलामी थी। दोस्तों उस मंच से बिहार को विकास की गारंटी दी गई, पैसों की बारिश के वादे किए गए और ऐसा माहौल बनाया गया मानो सत्ता में आते ही बिहार की जो किस्मत है वो ऐसे से ऐसे हो जाएगी, यानी पलट जाएगी। लेकिन आज 5 साल बाद सवाल ये है कि उन वादों का क्या हुआ? क्या बिहार को सच में वो मिला जिसका ढिंडोरा पीटा गया था, जिसका सपना दिखाया गया था, या फिर एक बार फिर बिहार को सिर्फ चुनावी इस्तेमाल की चीज बना दिया गया? आज हम इसी सच्चाई पर नजर डालेंगे। चर्चा में मैं आगे इस पूरे सच को आपके सामने रखूंगी कि आखिर सच का इस जो बयान दिया गया इसके मायने क्या हैं और आज हकीकत क्या है। तो चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बिहार की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जिक्र हो रहा था जिसके जरिए जनता को लुभाने, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने का जो वादा है वो यहां पर किया गया था। लेकिन क्या वो सपने, क्या वो वादे धरातल पर हकीकत बनकर साबित हुए हैं? इस चर्चा में मैं आज आपको बताने जा रही हूं। तो दोस्तों वादों की राजनीति और हक की अनदेखी, सबसे पहला पॉइंट आज की इस चर्चा का। बिहार कोई नया राज्य नहीं है जो पहली बार विकास की मांग कर रहा हो। ये वही बिहार है दोस्तों जिसने देश को इतिहास, संस्कृति, आंदोलन और नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद से ही बिहार को पिछड़ेपन का तमगा देकर केंद्र की सरकारों ने हमेशा इसे कम प्राथमिकता की सूची में रखा। राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, औद्योगिक निवेश, ये सब जो मांगे हैं वो नई नहीं है। खुद नीतीश कुमार लंबे वक्त तक विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, लेकिन एनडीए सरकार ने इस मांग को या तो टाल दिया या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। समझ रहे हैं आप? पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब बजट के बड़े बड़े ऐलान, लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर इसको देखें तो वो शून्य, क्योंकि पिछले बजट सत्र में बिहार को लेकर 58,800 करोड़ रुपए के पैकेज का जो ऐलान है वो किया गया। सुनने में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब इसे तोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए बक्सर से भागलपुर न्यू एक्सप्रेस वे के लिए घोषित किए गए। सवाल यह है कि आज वो परियोजना है कहां? न जमीन पर काम दिखता है, न समय सीमा, न कोई स्पष्ट जवाब है। कोई जवाब? बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्सप्रेस वे भी उन योजनाओं की सूची में चला गया जो सिर्फ भाषणों में बनती है? और देखिए सवाल तो वाजिब है बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार के लोगों ने तो इसी विश्वास पर वोट दिया था ना। लेकिन अब आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो सवाल तो बनेंगे। पीरमपेती पावर प्लांट और कॉर्पोरेट फायदा, 22,000 करोड़ रुपए पीरमपेती पावर प्लांट के लिए बताए गए, लेकिन असलियत यह है कि ये प्लांट अब अडानी समूह बना रहा है। अब यहां सवाल सिर्फ निजी निवेश का नहीं है, सवाल है कि सरकारी प्राथमिकताओं का। जब दूसरे राज्यों में सरकारें हाइड्रोजन, सोलर और परमाणु ऊर्जा जैसी भविष्य की जो तकनीकों में निवेश कर रही है, तब बिहार को कोयले से बिजली बनाने का प्लांट क्यों दिया जा रहा है? क्या बिहार सिर्फ पुरानी तकनीक और प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए ही उपयुक्त है? आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह सवाल नहीं बनता और इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्या?
बिहार की जनता को ये जवाब चाहिए सत्ताधारी से, उन वादे करने वालों से जिन्होंने बड़े बड़े दावों के जरिए कहीं ना कहीं लुभाया। दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र, यही एनडीए सरकार जो गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री की बातें करती है दोस्तों, वहीं बिहार के हिस्से में या तो घोषणाएं आती हैं या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे सीधा फायदा बड़े कॉर्पोरेट घरानों को होता है। ये सवाल उठाना गलत नहीं है कि क्या बिहार के नाम पर आने वाला पैसा बिहार के लोगों के लिए है या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए, और ये सवाल बनता है दोस्तों, क्योंकि बिहार की जो तस्वीर है वो आज इन तमाम सवालों को खड़ा करती है। सुधाकर सिंह का बयान और सियासी बेचैनी देखिए किस तरह से बढ़ती है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह, आपको याद होंगे, सुधाकर सिंह ने इस पूरे मामले पर एनडीए सरकार के दोहरे चरित्र की पोल खोल कर रख दी, सवाल खड़े किए। उनका कहना साफ है कि बिहार को ना उसका हक मिला ना सम्मान। सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े जो आंकड़े हैं वो उछाले जाते हैं और बाद में चुप्पी साध ली जाती है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि आज बिहार में गुस्सा है, सवाल है और अविश्वास है। इसलिए बिहार की जनता अब सवाल करती है, बिहार वोट बैंक या विकास का हकदार? इस बीच ये सवाल भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या बिहार सिर्फ एक वोट बैंक है, या क्या हर 5 साल में यहां आकर भावनात्मक भाषण दे दो और बस वो भाषण देना ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या उन भाषणों को अमली जामा पहनाना भी? अगर सच में बिहार का विकास चाहिए तो उसे विशेष राज्य का दर्जा, आधुनिक उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े निवेश और इसके अलावा भविष्य की ऊर्जा तकनीकें मिलनी चाहिए। ये बिहार का हक है। सिर्फ कोयले और अधूरे एक्सप्रेसवे से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार की जनता का विकास नहीं होगा। तो ये झूठे लोक लुभावन वादों को सिर्फ भाषणों में सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में उन्हें उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो आज बिहार एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है दोस्तों, जहां उससे बड़े सपने दिखाकर वोट मांगे जाते हैं और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने 10 करोड़ कहा या 50 करोड़, सवाल ये है कि बिहार को उसका हक आखिर कब मिलेगा। ये जवाब चाहिए सत्ताधारियों से। जब तक बिहार को भाषण नहीं बल्कि नीति में प्राथमिकता नहीं मिलेगी ना दोस्तों, तब तक विकास सिर्फ चुनावी जुमला ही बना रहेगा और बिहार की जनता खुद को ऐसा ही ठगा सा महसूस करेगी और शायद अगली बार फिर कोई मंच से पूछेगा कितना दूं, लेकिन बिहार अब पूछ रहा है, जो कहा था वो कब दोगे। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है बिहार को लेकर, और ये जो सच आपने सुना है इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सच का संवाद आपके साथ यूं ही बना रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत देना चाहूंगी। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।